Welcome back to Gyan Coaching Center, and today we study about the exercise 2.1 class 9th. And if you are new viewer, then subscribe our channels to get update. Okay, let we start question number 1. Question number 1 is which of the following expression are polynomial in which variable in one variable and which are not. State the reason for your answer. क्वेश्चन में हमें बताना है कि ये जो हमें एक्सप्रेशन दिए गए हैं एक्सप्रेशन में से कौन पोलिनोमियल है और कौन पोलिनोमियल नहीं है। यदि नहीं है तो उसका रीजन भी बताइए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको जानना होगा कि पोलिनोमियल क्या होते हैं। तो किसी भी पोलिनोमियल होने के लिए जो पावर है वो एक होल नंबर होनी चाहिए। पावर जो है वो होल नंबर होनी चाहिए किसी भी वेरिएबल की। उस एक्सप्रेशन में जितने भी वेरिएबल हैं उन सब की पावर एक होल नंबर होनी चाहिए, और अगर होल नंबर है तभी वो पोलिनोमियल होंगे, अदरवाइज पोलिनोमियल नहीं होंगे। चलिए करते हैं पहला क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट है हमारा 4x² -3x + 7। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में के पहले पार्ट में आप देखिए पावर जो है यहाँ पे इसकी पावर कितनी है। देखिए 2 पावर है, ये भी एक होल नंबर है, और यहाँ पे इसकी पावर नहीं होती कुछ भी तो 1 लगाते हैं तो ये भी एक होल नंबर है। तो यहाँ पे सभी वेरिएबल की पावर जो है 1 और 2 है, यानी कि होल नंबर है। और साथ ही साथ इस पूरे एक्सप्रेशन में ओनली x है, एक ही वेरिएबल दिया गया है इसमें x। सो ये हमारा पोलिनोमियल है और साथ ही साथ 1 वेरिएबल का है। ओके, इसका पार्ट नंबर 2 देखते हैं। पार्ट नंबर 2 है हमारा y² + √2। y² + √2, यहाँ पे भी हमारी जो पावर है वो एक होल नंबर है। देखिए y की पावर क्या है, होल नंबर है, 2 है। सो ये भी हमारा एक पोलिनोमियल है और 1 वेरिएबल का, क्योंकि इस पूरे एक्सप्रेशन में एक ही वेरिएबल दिया गया है y। इसका हम थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट है हमारा 3√2 3√t + t√2। यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो रूट को हम क्या लिखते हैं, रूट का मीन्स क्या होता है, रूट का मीन्स होता है किसी भी पावर 1/2 जिसके ऊपर रूट लगता है उसकी पावर हाफ हो जाती है। हाफ पावर को हम रूट कहते हैं। तो इसकी t की पावर 1/2 + t√2। तो यहाँ पे देखिए वेरिएबल है हमारा t इसमें, बट प्रॉब्लम क्या है कि इसकी जो पावर ये 1/2 है ये हमारी फ्रैक्शनल में आ गई है। बट हमने कहा था कि पावर तो हमारी होल नंबर होनी चाहिए। सो ये पोलिनोमियल नहीं है, दिस इज नॉट पोलिनोमियल। और आइए देखते हैं पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 है हमारा y + 2/y। y प्लस ये 2/y है, इसकी पावर यहाँ पे 1 है। जब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो ये 2 की पावर y की पावर -1 हो जाएगा। सो यहाँ पे भी जो हमारी पावर है ये इसकी y -1 आ गई है y की। सो ये भी हमारी होल नंबर पावर नहीं है, तो ये भी हमारा पोलिनोमियल नहीं है, ये भी हमारा पोलिनोमियल नहीं होगा। आइए देखते हैं इसका पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 है हमारा x की पावर 10, y की पावर 3 और t की पावर 50। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये भी एक होल नंबर है, ये भी एक होल नंबर है, और ये भी एक होल नंबर है। तो ये पोलिनोमियल तो है, हम लिखेंगे यस इट इज पोलिनोमियल, इट इज पोलिनोमियल, बट नॉट इन वन वेरिएबल, नॉट इन वन वेरिएबल। ये पोलिनोमियल तो है लेकिन ये एक वेरिएबल में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग डिफरेंट 3 वेरिएबल है। देखिए ये आपका x है, ये आपका y है, और ये आपका t है। तो यहाँ पे अलग अलग डिफरेंट टाइप के जो है वो 3 वेरिएबल हमारे पास हैं। तो यहाँ पे जो टोटल वेरिएबल के नंबर हैं वो 3 वेरिएबल हैं। बट हाँ ये पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल तो है ये, क्योंकि इसकी सभी पावर जो है होल नंबर है। तो पोलिनोमियल है बट ये 3 पावर का है, 3 वेरिएबल्स का है। ओके, आइए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें हमें कोफिशिएंट बताना है x² का क्या है, ये जो हमारे एक्सप्रेशन दिए है। सबसे पहले बच्चों आपको जानना है कि कोफिशिएंट क्या होते हैं, और साथ ही साथ हमारे नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोफिशिएंट होता है मल्टीपल ऑफ वेरिएबल्स। अगर हम मल्टीपल ऑफ वेरिएबल की बात करें, जैसे कि आपका ये एक्सप्रेशन है पोलिनोमियल ax² bx + c, तो यहाँ पे मल्टीपल ऑफ x² का जो मल्टीपल है वो क्या है, a है। सो ये जो a है इसको हम कोफिशिएंट ऑफ x² कहेंगे। ये जो a है ये हमारा कोफिशिएंट ऑफ x² हो जाएगा। और ये जो मल्टीपल है, देखिए b की जो मल्टीप्लाई है वो x से है, तो इसको हम कोफिशिएंट ऑफ x कहेंगे। ये हमारा कोफिशिएंट ऑफ
एक्स हो जाएगा। और जो सी जिसके साथ में कोई भी वेरिएबल नहीं होगा वो हमारी कांस्टेंट टर्म होती है। तो अगर हम बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की, जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, पहला क्वेश्चन है हमारा 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। देखिए हमें बताना है कि इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो हमें जानना होगा कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का मल्टीपल क्या है। तो एक्स स्क्वायर के साथ में कुछ भी नहीं है, तो जहाँ पे हमारी कोई जैसे सपोज दैट कि टर्म है एक्स स्क्वायर, अगर इसके साथ में कुछ नहीं है तो यहाँ पे वन माना जाता है, इसका मल्टीपल वन हो जाता है। तो अगर इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, तो इसके साथ में क्या है, कुछ नहीं, तो इसका मीन्स क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऑफ एक्स जो है वो हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन हो जाएगा। सिमिलरली सेकंड वाले पार्ट पे चलते हैं। सेकंड वाला पार्ट है हमारा 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, देखिए इसके साथ में एक्स स्क्वायर के माइनस वन लगा हुआ है, कुछ नहीं है तो माइनस वन माना जाएगा। तो हम कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन। ऐसे इसका पार्ट नंबर थर्ड है हमारा पाई अपॉन टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अगर यहाँ पे हम कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर देखते हैं तो एक्स स्क्वायर के साथ में क्या मल्टीप्लाई में है, पाई बाई टू। सो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा पाई अपॉन टू हो जाएगा, और यही हमारा आंसर। ऐसे इसका पार्ट नंबर फोर देखते हैं। पार्ट नंबर फोर है अंडर रूट टू एक्स माइनस वन। अब यहाँ पे इस वाले पार्ट में तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा है, तो अगर एक्स स्क्वायर है नहीं, जिसका भी हमें कोफिशिएंट पूछा है और वही वेरिएबल उसके अंदर नहीं है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो जीरो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा गिव एन एग्जांपल ईच ऑफ द बाइनोमियल डिग्री 35 एंड मोनोमियल डिग्री 100। हमें कोई एक एग्जांपल देना है जो बाइनोमियल भी हो और साथ ही साथ डिग्री 35 हो। बाइनोमियल का मीन्स क्या है, बाइनोमियल का मीन्स है उसमें टू टर्म होनी चाहिए, टू टर्म, और डिग्री 35 हाईएस्ट डिग्री 35 हो। तो इसका एग्जांपल मैं दे सकता हूँ। पहले का एग्जांपल मैं लिखूंगा कि लेट ये एक्स की पावर 35 और प्लस 100, वैसे भी लिख सकते हो, क्योंकि आप यहाँ पे देखिए कि आपके दो टर्म है, यहाँ पे देखो दो टर्म है, तो उसका मीन्स ये बाइनोमियल हो गया, और हाईएस्ट डिग्री क्या है 35, तो ये हमारा एग्जांपल हो गया बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। आप ये भी लिख सकते हो, इसके आप जितने चाहो एग्जांपल बना सकते हो, लेकिन हमें तो वन पूछा है, मैं आपको एक एग्जांपल और लिख के दिखा देता हूँ ताकि और ज़्यादा आपका डाउट क्लियर हो। यहाँ से मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 35 y की पावर 35 प्लस y। अगर आप यहाँ पे देखिए तो ये भी बाइनोमियल ही है। देखिए एक टर्म तो ये हो गई पूरी और एक टर्म ये हो गई, देखिए यहाँ पे दो टर्म हो गई तो बाइनोमियल हो गया, और हाईएस्ट डिग्री जो है वेरिएबल की वो 35 है, तो ये भी हमारा आंसर सही माना जाएगा। आप चाहे ये लिख दीजिए चाहे ये, दोनों ही सही है। सेकंड में आपको बताना है मोनोमियल ऑफ डिग्री 1। मोनोमियल का मीन्स क्या होता है, वन टर्म, उसके अंदर ओनली वन टर्म होनी चाहिए, और डिग्री जो है वो आपकी 100 होनी चाहिए। तो आई कैन राइट 35 y की पावर 100। देखिए ये पूरा मोनोमियल एक ही टर्म है और डिग्री जो है वो 100 है। या फिर आप ये भी लिख सकते हो x की पावर 100, ये भी सही माना जाएगा, मोनोमियल ही है, वन टर्म है और डिग्री इसकी भी 100 है। तो इस तरीके से आप इसमें एग्जांपल दे सकते हो। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको सही है, समझ में आ रहा होगा। आइए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर है हमारा राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल। ये जो पोलिनोमियल है इनकी हमें डिग्री बतानी है कि डिग्री कितनी है। तो सबसे पहले आपको जानना होगा बच्चों डिग्री क्या होती है। तो डिग्री जो होती है किसी पोलिनोमियल की वो हाईएस्ट पावर होती है। क्या होती है, हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर ऑफ पोलिनोमियल। किसी भी पोलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होती है उसी वही उसकी डिग्री होती है। चलिए देखते हैं इसका जो पार्ट नंबर फर्स्ट है। यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है, देखिए यहाँ पे एक्स की पावर 1 है, ये 2 है और ये 3 है, तो हाईएस्ट पावर हमारी 3 है। सो इट मीन्स इसकी जो डिग्री है वो 3 हो जाएगी। यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, एक ही वेरिएबल है और उसी के ऊपर पावर लगी है 2, तो इस वाले क्वेश्चन की जो हमारी डिग्री है वो 2 हो जाएगी। यहाँ पे हाईएस्ट पावर जो है वो 1 है, देखो टी के ऊपर कोई पावर नहीं है तो इसके ऊपर जो कोई पावर नहीं होती वेरिएबल की वो 1 मानी जाती है, तो इसकी जो डिग्री है वो हमारी 1 हो जाएगी।
और 3 इसके साथ में कोई वेरिएबल है ही नहीं, और जहां पे वेरिएबल नहीं होता तो उसकी डिग्री हमारी 0 हो जाती है। कांस्टेंट टर्म जब खाली रहती है तो उसकी डिग्री हमारी 0 मानी जाती है। ओके, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पोलिनोमियल। ये जो हमें दिए गए हैं इनमें से हमें बताना है कौन सा पोलिनोमियल हमारा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक और कौन सा क्यूबिक पोलिनोमियल है। चलिए सबसे पहले बच्चों आपको जानना है कि लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक ये होते क्या हैं। तो लीनियर पोलिनोमियल वो होते हैं जिस पोलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री 1 हो जाती है, और क्वाड्रेटिक जिसकी डिग्री 2 होती है हाईएस्ट, क्यूबिक जिसकी डिग्री 3, और बाई क्वाड्रेटिक जिसकी डिग्री 4 होती है। हमारी जो हाईएस्ट डिग्री 4 होती है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा पहला पोलिनोमियल है, इस पोलिनोमियल में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है, हाईएस्ट डिग्री इसकी 2 है। और ऐसा पोलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 होती है वो हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री हमारी 3 है, और ऐसा पोलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री 3 होती है उसको हम क्यूबिक पोलिनोमियल कहते हैं। तो ये हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल हो जाएगा। थर्ड वाला क्वेश्चन है, इसकी हाईएस्ट डिग्री देखिए 2 है, इससे ऊपर इसमें कोई भी डिग्री नहीं है, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा। यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री 1 है, देखिए इसके ऊपर कोई पावर नहीं है तो इसकी हाईएस्ट डिग्री 1 होगी, सो ये हमारा लीनियर पोलिनोमियल हो जाएगा। यहाँ पे भी हाईएस्ट डिग्री हमारी 1 है, तो ये भी हमारा लीनियर पोलिनोमियल हो जाएगा। 6 वाला है हमारा आर स्क्वायर। यहाँ पे देखिए आर स्क्वायर में हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 2 है, तो ये भी हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो जाएगा। 7th वाला पार्ट है 7x क्यूब, तो यहाँ पे भी हमारी हाईएस्ट डिग्री 3 है, और जब हाईएस्ट डिग्री 3 है तो वो हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल होता है। तो ये हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये कंप्लीट एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।